नमस्कार साथियों। पिता के साथ हमारे संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। जो आपको तात्कालिक लग्न मिला है उस लग्न से नवम भाव, अगर लग्न से नवम भाव बली है, नवम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, निश्चित रूप से आपको जो पिता का बल है, पूर्वजों का बल है, वो प्राप्त होगा। आपकी अप्रूवल में पिता की जो, जिसको बोलते हैं पिता की छाया, पिता का छत्र आपको मिलेगा और आपके अप्रूवल में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। पिता का जो एक बल होता है, पराक्रम होता है, वो आपको, माने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहीं ना कहीं थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। अब ये कुछ बात देखने में आती है कि नाइन्थ हाउस तो आपका बली है, लेकिन ज़ोडिएक की नवी राशि धनु राशि पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है। इसका अर्थ क्या होगा कि पिता, जैसे मैंने बोला नाइन्थ हाउस तो आपका बली है, नवमेश बली है, लेकिन आपका धनु राशि प्रभावित है, आपका कारक ग्रह सूर्य राहु केतु एक्सिस में है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो पिता को कुछ ना कुछ ऐसा असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर केतु के साथ है तो पिता किसी कारण से आपको सब देने के बाद भी संवाद कम करेंगे, वो किसी ऐसे कार्य में व्यस्त रहेंगे। और इसी प्रकार से यदि धनु राशि प्रभावित है तो हम ये मानते हैं कि हाँ, ज़ोडिएक का पिता भाव कह लें, गुरु भाव कह लें, धनु राशि माना जाता है। तो हम पर छत्र छाया बरकरार रहने के बाद भी पिता को कोई ऐसा कमी, कोई ऐसा संकटों का सामना करना पड़ सकता है। और अल्टरनेट रूप में भी हम समझते हैं, यदि हमें लग रहा है कि सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावित है तो उसका निराकरण कौन सा ग्रह कर सकता है? सूर्य का निराकरण कर सकता है पिता के मामले में बृहस्पति। अगर सूर्य बाधित भी है, सूर्य राहु केतु एक्सिस में भी है, फिर भी गुरु महाराज यदि दृष्टिपात कर दें सूर्य को, तो क्योंकि पिता पहला गुरु भी माना जाएगा, माने माँ पिता घर में गुरु के समान माने जाएंगे, तो गुरु अल्टरनेट का काम कर सकता है यदि सूर्य बहुत कमज़ोर है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, पिता के लिए हम नवम भाव को देखेंगे, और अगर नवम भाव बली है, यकीन मानिए आपको पिता का संबंध, भाग्य भाव का बल निश्चित रूप से मिलेगा। सूर्य यदि प्रभावित है तो पिता को समस्याएं होने के बाद भी आपके पिता संबंधी कार्यों में कभी बाधा नहीं आएगी। धन्यवाद।